इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा शोरूम जहां आपको मिलेंगे सभी ब्रांडेड कंपनी की पूरी रेंज। हमारे यहां एलजी, वर्लपूल, एलॉयड, ओ जनरल, डॉल्किन, वोल्टास, ब्लू स्टार, लैपटॉप, डेल, एचपी, एसएस, लेनोवो के अलावा आईफोन का टैब, डेस्कटॉप 0% के ब्याज पर उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, चले आइए जिमी सेल्स में। हमारा पता है हेड पोस्ट ऑफिस, सीवान। संपर्क करें 9916972646। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीवान पहुंचे, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उनका जोरदार स्वागत किया। शहर के टाउन हॉल में आयोजित बिहार यात्रा सह सदस्यता महापर्व कार्यक्रम में आज उपेंद्र कुशवाहा शिरकत करेंगे। इसके पूर्व उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश है, ताकि एक बार फिर बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बन पाए। जहां भी जा रहे हैं आम लोग, कार्यकर्ता और एनडीए के लोगों से भी संवाद हो रहा है। हर स्तर पर माहौल बनाने और फीडबैक भी ले रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। फीडबैक के बाद चुनाव को ध्यान में रखते हुए मजबूत रणनीति बनाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवाल पर कहा कि राजद के कार्यकाल में बीपीएससी तो बंद हो चुकी थी, बहाली ही नहीं होती थी। नीतीश कुमार की सरकार बनी तो फिर से बीपीएससी जिंदा हुआ और छात्रों को नौकरी मिल रही है। तत्काल एक लाठीचार्ज की घटना हुई है। बीपीएससी के अधिकारियों से मांग करेंगे छात्रों की प्रतिनिधियों से बैठकर बात करें। और बीपीएससी के अधिकारी कह रहे हैं कि छात्र बिल्कुल गुमराह हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर भी छात्र परेशान हैं। अधिकारियों को छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलकर एड्रेस करना चाहिए। वहीं सीवान जदयू सांसद विजय लक्ष्मी देवी के पति पूर्व विधायक से आरएलएम के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा की पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा कि वो पार्टी ऐसे थोड़े छोड़ दिए। उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की बात थी तो हमने ही टिकट के लिए पैरवी की थी। वहीं मजाकिया अंदाज में कहा कि क्या पति पत्नी में झगड़ा लगाना चाहते हैं। पति पत्नी का संबंध प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा संबंध होता है। वो मेरे पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये नहीं पता, लेकिन हम पति पत्नी के बीच झगड़ा लगाने का काम नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएम का जेडीयू में विलय को लेकर चुप्पी साध ली और कहा कि ये अनावश्यक सवाल है। सीवान को सचेत करने आए हैं कि जो पुराना दौर था वो वापस नहीं लौट पाए। वो दौर ऐसा था कि सिवान में जब हम आंसू पोंछने आते थे तो छपरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा जाता था। जब सोनपुर तक पहुंचते थे तो पता चलता था कि एक घटना फिर हो गई। वह दौर बहुत भयानक हुआ करता था। वहीं नीतीश कुमार पर विश्वास को लेकर कहा कि नीतीश कुमार से हमारा कभी व्यक्तिगत रिश्ता खराब नहीं हुआ। राजनीतिक हिस्सेदारी में तो भाई भाई में मतभेद भी हो जाता है, लेकिन रिश्ता भाई भाई के बीच थोड़ा खराब हो जाता है। व्यक्तिगत रिश्ता हमारा कभी खराब नहीं होता। इस यात्रा के माध्यम से हमारी कोशिश है एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया जाए विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, ताकि एनडीए की मजबूत सरकार फिर से बिहार में बन पाए। एक तो माहौल बनाना, और माहौल बनाने के लिए हम जहां भी जा रहे हैं तो आम लोगों से भी हमारी मुलाकात हो रही है, उनसे संवाद हो रहा है, पार्टी के साथियों के साथ संवाद हो रहा है, एनडीए के भी साथी को सूचना देकर उनसे भी मुलाकात हो रही है और उनसे भी संवाद हो रहा है। हर स्तर पे हम संवाद के माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से फीडबैक भी कि सरकार की योजना का लाभ कहां तक लोगों को मिल पा रहा है, कुछ कठिनाई है, कोई सुझाव है। तो इस तरह से हर जगह फीडबैक हम लोगों से लेते हैं और तमाम फीडबैक पूरे बिहार की यात्रा के समापन के उपरांत जो हम रिसीव करेंगे उसको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर
बनाएंगे सब लोग मिलकर, ताकि एनडीए की सरकार बने। जहाँ तक आपने नेता प्रतिपक्ष के स्टेटमेंट की बात की है, आरजेडी के शासनकाल में बीपीएससी तो बंद हो चुका था, बहाली ही नहीं हो रही थी। उनको क्या मालूम है? नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो फिर से बीपीएससी जिंदा हुआ और नौजवानों को नौकरी, छात्रों को नौकरी मिल रही है। हाँ, तत्काल एक घटना हुई, लाठीचार्ज की घटना हुई है। छात्रों का जो डिमांड है, हम बीपीएससी के अधिकारियों से जरूर आग्रह करना चाहेंगे कि छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बात करें, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो हमने खबर देखी है, बीपीएससी के लोग कह रहे हैं कि छात्र बिल्कुल गुमराह हैं, जो लोगों को लग रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं, और छात्र फिर भी परेशान है। तो छात्रों की परेशानी को एड्रेस करना ही चाहिए और बीपीएससी के अधिकारियों को छात्रों के प्रतिनिधि के साथ बात करनी चाहिए और मिल बैठ करके कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सर एक सवाल और है। दिख रहे हैं सर, पिछले बार जब आए थे तो उनके ही नेतृत्व में टाउन हॉल में ही बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था, तो वो आपके पार्टी को क्यों छोड़ दिए? प्रदेश अध्यक्ष थे शायद, बड़ी जिम्मेदारी दी या छोड़ दिए, थोड़े वो छोड़ दिए। चुनाव लड़ने की बात उनकी पत्नी के लिए हुआ, अभी तो पैरवी कर दिए कि इनकी पत्नी को टिकट दे। वो ठीक है, पति क्यों चला गया सर? पति पत्नी में झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या आप? तो आपके प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू और भाई आरएलडी ठीक है, लेकिन पति पत्नी का संबंध प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा संबंध होता है भाई। यानी पत्नी जहाँ रहेंगी वहीं पति रहेंगे। अब वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे फैसला उनका है, लेकिन हम पति पत्नी के भी झगड़ा लगाने का काम हम तो नहीं। पैरवी तो आप ही किए थे सर। पैरवी किए थे हम टिकट के लिए। पति आपके पार्टी में थे तो आप ही पार्टी से पत्नी को चुनाव लड़ा दिया जाता है। देखिए तय हुआ एनडीए में कि यहाँ जेडीयू लड़ेगा, इसलिए हम अपनी पार्टी से कैसे लड़ा? तय हुआ कि जेडीयू लड़ेगा, जेडीयू लड़ा। मतलब जेडीयू और आरएलएम में कोई फर्क है कि एक ही है ये? या तो सब एनडीए में सब पार्टी एक ही है, सिर्फ जेडीयू और आरएलएम क्या, बीजेपी, बाकी लोजपा, हम पार्टी सब एक ही है खास संदर्भ में। सर कभी आप कहते हैं आप विचारधारा के स्तर पर चले जाइएगा तो अलग अलग पार्टी की विचारधारा अलग अलग होती है। भविष्य में एक बार फिर विलय होगा क्या सर नीतीश कुमार से? आप अनावश्यक सवाल। सर सूचनाएं अभी आ रही है कि 2025 में नीतीश कुमार अपने लड़के को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। पता नहीं कहाँ से सूचना आप लोगों को याद आती है। पटना से ही आती है, आप ही पार्टी के लोगों के द्वारा ही बताया जाता है। मौका मिलता है तो जो कोई भी इस तरह की बात कर रहा है, हम तो यही कहेंगे कि ना समझ आदमी ही ऐसी बात कर सकता है जो आप 2025 में अगर मौका मिले मुख्यमंत्री की दावेदारी करने का तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और आपकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा सर, सिवान की राजनीति एक बार फिर तो सर बराबर है। अरे भैया बराबर तो आपके परिवार में 5 भाई है, सबका कद बराबर है, लेकिन छोटे भाई की शादी होगी तो बड़का भाई ने वहाँ आगे अगुवाई करना है। सर आरजेडी में फिर से सिवान में अगर बात करें तो फिर से पुराने जो लोग हैं, पुराने घर के जो लोग हैं वो शामिल हो गए हैं। क्या लग रहा है फिर से सिवान में राजनीतिक हलचल होने वाला है या पूरे बिहार में? भाई इसी के लिए तो सचेत करने आए हैं लोगों कि पुरानी जो स्थिति है फिर न लौट जाए, क्योंकि हम तो ज़्यादा ही गवाह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। आप लोग भी देखते होइएगा उस समय कोई घटना होती थी, सिवान आते थे आप उस समय भी तो हाँ, तो उस समय हमको तो पटना के आपके जो मित्र लोग हैं वहाँ से यह कहते थे कि आप जा रहे हैं जाइए, लेकिन सिवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, छपरा में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। जो उस समय की स्थिति थी वो सोच करके भी अंदर से कई बार ऐसा होता था कि हम आते थे, आंसू लोगों का पोंछते थे, लौटते थे और गांधी सेतु पार भी नहीं करते थे, फिर इधर से खबर जाती थी कि एक और घटना हो। वह भयावह दिन। और आप कह रहे हैं कि फिर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, फिर वही, तो हम तो इसी बात को लेकर सचेत करने आए कि बिहार कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया और फिर से विराम न लगे इस पर। इस बात का ध्यान रखते हुए एनडीए को हर तरह से, यहाँ अभी मिले थे एनडीए के घटक दल के कई नेता, सब लोगों ने कहा कि 8 में 8 सीट
हम लोग एनडीए में जिताएंगे। हम तो हमारी कोशिश तो यही है। सर अंतिम सवाल है कि नीतीश कुमार पे उपेंद्र कुशवाहा को विश्वास है? आप लोगों को देखिए, एक तो कुछ चीज राजनीति से अलग भी होती है, जैसे पति पत्नी संबंध वाला हम बताएं। नीतीश जी से कभी हमारा व्यक्तिगत रिश्ता खराब नहीं हुआ, आपकी जानकारी के लिए बता। हाँ, राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए स्वाभाविक है, भाई भाई के बीच नहीं मतभेद हो जाता है, इसका मतलब रिश्ता भाई भाई के बीच थोड़े खत्म हो जाता है। तो व्यक्तिगत रिश्ता मेरा कभी खराब नहीं हुआ, इसलिए